जहानाबाद की राजनीति में उस समय हलचल पैदा हो गया जब तेज प्रताप ने अपने उम्मीदवार को चंद्र प्रकाश को जहानाबाद लोकसभा से उतारा। और जब लोकसभा चुनाव में यहाँ जब चंद्र प्रकाश आए लोकल और ज़मीनी नेता के रूप में, जहानाबाद के बेटा चंद्र प्रकाश, तो लोगों में एक अजब हलचल है, लोगों में एक अलग सुकून और महसूस कर रहे हैं अपने आप में। तो इन सभी बातों पे हम लोग अभी उनसे डिस्कस करेंगे और हमारे साथ वरिष्ठ नेता चंद्रिका यादव जी मौजूद हैं। आइए उनसे कुछ बात करते हैं। चंद्रिका जी, सबसे पहले तो कि जो तेज प्रताप ने अपने उम्मीदवार को उतारा है उसको लेके जहानाबाद में कई तरह की बातें चल रही हैं। कल सुरेंद्र यादव ने भी कहा, कल सुरेंद्र यादव ने जो अब शब्द यूज़ किया है चंद्र प्रकाश के लिए, उसको आप किस तरीके से लेते हैं? वो उम्मीदवार बौखलाहट में हो गए जब से तेज प्रताप जी ने चंद्र प्रकाश को यहाँ मैदान में उतारा है। तो 5वीं बार हारे, 6ठी बार चुनाव लड़ने आ रहे हैं। तो उनको स्थानीय लोगों ने चैलेंज किया इस बार कि बाहरी उम्मीदवार को हमको नहीं चाहिए, हमको जहानाबाद का नेता नहीं चाहिए, जहानाबाद का बेटा चाहिए। और उन्होंने संसदीय भाषा का प्रयोग करने के लिए महारत हासिल है। वो देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी गाली देते हैं, वो प्रधानमंत्री को भी गाली देते हैं, मुख्यमंत्री को भी देते हैं, डीजीपी को भी देते हैं, सेना के जो ब्रिगेडियर कमांडर होते हैं उनको भी अभद्र गाली देते हैं जो लोगों के संज्ञान में है। और जहानाबाद में चंद्र प्रकाश को जानवर कहा है। तो जानवर का मतलब यह है कि पूरे जहानाबाद के जनता को जानवर कह के उन्होंने संबोधित किया है, जिसका जवाब जहानाबाद की जनता 19 मई को होने वाले चुनाव में पता चलेगा। और वो बोलने का आदी हैं, जबकि उनके बाल बच्चा, बेटा बेटी, पुतों को इसी जानवर के द्वारा, जिसको जानवर समझ रहे हैं, बीए कराया, बीएड कराया। बेटे का नाम विश्वनाथ है, बहू का नाम आरती है, बेटी का नाम वो क्या नाम है जी बता रहे थे? हाँ, सिमरन। बच्ची का नाम सिमरन है। तो हमारा भी बेटा बेटी पुतोह हो गई। तो हम कहा कि बाहुबली जितने लोग हैं जो राजनीति में अपराधीकरण के लिए आए हैं उनको 19 मई को जवाब देगी। लेकिन जहां लोग जा रहे हैं चंद्र प्रकाश जी, तो लोग का कहना है कि आप बागी उम्मीदवार हैं, महागठबंधन के उम्मीदवार नहीं हैं, तो इस तरह का भी सामना करने को मिल रहा है। देखिए, जहानाबाद का इतिहास रहा है कि 1990 में जब बाहरी लोग को टिकट दे दिया एमएलए का, तो यहाँ से स्थानीय एमएलए के रूप में, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में हरिलाल प्रसाद यादव चुनाव जीत के गए थे। बाहरी उम्मीदवार से लोग अजीज आ गए हैं और गठबंधन, महागठबंधन में कहीं जो स्थिति परिस्थिति है सब जगह बिखराव है। महागठबंधन झारखंड में ख़त्म, पार्टी ख़त्म। क्यों ख़त्म है भाई? तो आप दे दिया टिकट बालू वाला को, आप टिकट दे दिया कोयला वाला को, आप टिकट दे दिया कट्टा वाला को। आप देखिए चतरा में क्या स्थिति है भाई, वहाँ कांग्रेस उम्मीदवार लड़ रही है, राजद लड़ रही है। तो कहाँ ही रहा महागठबंधन भाई? महागठबंधन को तो कैंडिडेट के चलते तारे तार कर दिया। और लालू यादव शायद बाहर होते तो वो मतलब जो है ये स्थिति नहीं पैदा होती। उन्होंने हमको वादा किया था कि जहानाबाद से इस बार स्थानीय देंगे, लेकिन लालू यादव गरीब वहाँ से दस्तखत कोई कानूनी तरीके से करके, गैर कानूनी नहीं, सुपरिटेंडेंट का काउंटर दस्तखत करने के बाद सिंबल भेज दिया घर में और 10 नंबर में कर दिया। हम किसी पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि और लोग तो राबड़ी माता बोलती हैं, हम तो राबड़ी माता बोल नहीं सकते हैं, हम राबड़ी भाभी बोल सकते हैं, क्योंकि लालू जी हमारे बड़े भाई हैं। 65 से मेरा ताल्लुकात है, तो आप समझ लीजिए कि 65 कहाँ होता है। तो वो ऐसे उम्मीदवार को जो दिए हैं कट्टा वाले को, यहाँ तो यहाँ कट्टा वाला को ज़रूरत नहीं है, यहाँ कलम बाँसुरी वाले यादव को ज़रूरत है और सांप्रदायिक सद्भाव बनाने वाले को ज़रूरत है। जहानाबाद में चुनाव लड़ रहे हैं आपके यहाँ से चंद्र प्रकाश जी, तो आप विकास के लिए जहानाबाद का क्या? जहानाबाद में देखिए, विकास पिछले दफ़ा नरेंद्र मोदी जब आए थे तो उनको कोई स्क्रिप्ट लिख के देता है
जिस क्षेत्र में जाते हैं उस क्षेत्र की बात करते हैं। स्मरण होगा कि पिछले दफ़ा उन्होंने कहा था कि जहानाबाद को लोग लिख के स्क्रिप्ट दिया होगा कि यहाँ पर्यटक का जगह है, मेरा बीघा हो गया, बराबर हो गया, तो पर्यटक का बात किया था। उन्होंने नारा लगवाया था अच्छे दिन आएंगे, लेकिन इस चुनाव कैंपेन में आप सुन लीजिए, मोदी जी ने कहीं कोई बात नहीं कहा कि अच्छे दिन आएंगे। अब चौकीदार पर आ गए, पुरानी बात भूल गए। उन्होंने कहा कि 2000 लोग को, हाँ 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष नौकरी देंगे, लेकिन नौकरी देंगे क्या, हजारों की नौकरी ख़त्म हो गई। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि जहानाबाद को लोग चरागाह के रूप में करते हैं। हमारे स्थानीय हैं अरुण बाबू, और तो वो ट्रक लेके चले गए मुंगेर, वो ट्रक लेके चले गए बेगूसराय, फिर बाढ़ बख्तियारपुर होते नालंदा चले गए। तो कोई जनता ट्रक पर न बैठने को तैयार था, यहाँ तक कि खलासी भी कोई बैठने को तैयार नहीं हुआ। तो ला के जहानाबाद में गैरेज में ले ही जा रहे थे कि कुछ आदमी मिल गए, तो बोले कि नहीं नहीं ट्रक भरेगा, हम लोग भरेंगे। तो बोले ठीक है भरेंगे, तो हम नॉमिनेशन भरेंगे। तो अब उसी के एक ट्रक आदमी के बुनियाद पर वो नॉमिनेशन भर रहे हैं। 10 साल MP रहे हुजूर, वो रुपया उनका लौट गया, न हिंदू में गया न मुसलमान में गया, किसी जाति धर्म किसी संस्था को नहीं किया। और जब केवल बात आई तो बोले कि नीतीश जी का कलेजा तोड़ देंगे। अरे भाई ये भाषा है बोलने का। मैंने केस किया और उनको 2 बार कोर्ट में 3 बार सरेंडर होना पड़ा। इसी तरह का अपमानित भाषा पप्पू यादव ने किया, उस पर वारंट हुआ, बॉडी वारंट हुआ, और वो चुनाव के बाद खींचा के अदालत में आएंगे। और सुरेंद्र यादव ने कह दिया कि चंद्रिका यादव के बेटे पर वारंट, बॉडी वारंट हुआ। तो रात दिन यही सपना देखते रखते हैं, कुर्की जब्ती, समन, वारंट। और हम आज की तिथि में शपथ लेके बोलते हैं कि हमारे किसी परिवार पर कोई क्रिमिनल केस हो तो हमको यही घड़ी जहर दीजिएगा, हम खा लेंगे। सर जहानाबाद में अल्पसंख्यकों की, मुसलमानों की भी अच्छी था, तो क्या लगता है कि जो राजद में या फिर जदयू में जो वोट जाता था वो आपके तरफ भी? एकदम आना, हम सेकुलर आदमी है। हम इंदिरा गांधी के साथ काम किया। मरहूम इंदिरा गांधी 2 बार मेरे लिए आए यहाँ। हम जब चुनाव लड़े थे, वो ये आपके जो है मरहूम फिदा हुसैन साहब हमारे प्रस्तावक थे। हम बराबर मुस्लिमों के लिए लड़ते रहे हैं। आज रोजी हो, रोजगार हो, हम 1 करोड़ रुपया तनख्वाह देते हैं, और नौकरी में हिंदू हो मुसलमान हो सब लोग को किया है। लेकिन ये कट्टा वाला उम्मीदवार है या ट्रक वाला उम्मीदवार है, उससे पूछिए कितने लोगों को रोजी रोटी तुम दिया है भाई। हम 10,000 हिंदू मुसलमान बच्चों को तो मतलब जो है पढ़ा के लिखा के तालीम दे के आज 10,000 लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं। कतर में कमा रहे हैं, विदेश में कमा रहे हैं, अरब कंट्री में करा रहे हैं, जहाँ 1.5 लाख से ऊपर तनख्वाह मिल रहा है। तो हमारा सोच है जहानाबाद को बेटर डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन का हमने हब बनाया है। विश्वविद्यालय बनेगा, अकलियत लोग के लिए विशेष व्यवस्था हमने किया है, और हजारों दलित महादलित को तो क्या माना जाए फ्री सर पढ़ाई। कि चंद्र प्रकाश जी का डायरेक्ट टक्कर जो है सुरेंद्र यादव जी से है? सुरेंद्र यादव तो कहीं रहेंगे ही नहीं, ये सब इनका वोट रहेगा कहाँ। कट्टा वाला फिर नहीं है, कट्टा वाला मैदान में रहेगा ही नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यानी कि चंद्र प्रकाश जी का जो है टक्कर सर के हिसाब से, यहाँ पर के लोग के हिसाब से कि वो सुरेंद्र यादव से है, और अब तो समय ही बताएगा। 19 मई को जहानाबाद का चुनाव है और 23 को जब यहाँ रिजल्ट आएगा।